अगर पीछे से कोई परंपरा चली आ रही होती तो कोई तो शब्द होता। एक प्रश्न है कि जब विवाह हो जाता है तो वाई डू वी टीच डॉटर्स टू एडजस्ट बट नेवर टीच सन्स टू रेजिस्ट डाउरी। हमने बात की कि डॉटर्स को तो हम सिखा देते हैं कि एडजस्ट करिए, उस परिवार में रहिए, और सन्स को हम कभी बेटे को नहीं कहते कि भाई तुम दहेज लेने से मना कर दो। अब इसकी समस्या क्या है कि ये कुछ लेयर्ड चीज़ें हैं। जैसे मनु कहते हैं 9:102 में, यानी चैप्टर 9 102 में, कि एफर्ट करना चाहिए कि मैरिटल बॉन्ड टूटे नहीं। ठीक है, एक। दूसरा बात, मनुस्मृति ये भी कहते हैं कि अब्यूजिव मैरिज में रहने का कोई कंपल्शन नहीं है। उन्होंने कुछ प्रावधान दिए हैं कि कोई छोड़ दिया, किसी ने त्याग दिया, तो आप कैसे दूसरा शादी कर सकते हैं या उनको छोड़ सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ जनरेशन्स में, पिछले जनरेशन में ये एक प्रीमियम हो गया कि नहीं नहीं, अगर आपने शादी कर ली तो आप निकल नहीं सकते। ठीक है, और इसी अवधारणा की वजह से शादियां और टूट रही हैं गलत कारणों से। और एक ये बन चुका है कि जो है डिवोर्स इजी से इजी किया जाए, डिवोर्स इजी किया जाए, क्यों हम इसमें जकड़े रहें, राइट। तो जो ये प्रश्न है, दोबारा हम देखते हैं कि सन्स को क्यों नहीं, अब प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है, सन्स को क्यों नहीं रेजिस्ट करते हैं डाउरी के लिए, क्योंकि इसमें और कारण है। होता क्या है कि एक फैमिली है, उसमें 2-4 लड़के, मतलब 2 हैं 3 हैं, तो एक लड़का 2 लड़की, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। तो जो फैमिली डाउरी दे रही है, अगली दफ़ा वही फैमिली डाउरी ले भी रही है। ठीक है, तो वो जो एम्बिवेलेंस बना रहता है कि डाउरी ठीक है, समाज में कहने के लिए ठीक है, डाउरी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो जब आता है तो लोग कहते हैं चलो यहाँ से ले लिया, वहाँ दे दिया। एक हिसाब से वो भी ठीक है, मतलब जस्ट एक मतलब ट्रांजैक्शनल अगर बात करें तो। हालांकि ये चीज़ें इस लेवल पे सोचना भी गड़बड़ है, उसके लिए अलग जो है वो एक विचार बनाना पड़ेगा। फिर एक और प्रश्न है कि कैन एनी लॉ और मूवमेंट ट्रूली सक्सीड इफ सन्स आर्नट रेज्ड टू सी डाउरी एज अ मैटर ऑफ शेम नॉट प्राइड।